मौजूद बच्चों का और उनके पेरेंट्स का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है मीडिया लिटरेसी, जो कि आज के दौर में एक बेहद ज़रूरी मुद्दा है, सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए जाने वाला। और इस सेंसिटिव टॉपिक पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस मोनिका धीर। मोनिका मैम बतौर करियर काउंसलर काम करती हैं हमारी फाउंडेशन के साथ, और आज कि इस टॉपिक की गेस्ट स्पीकर भी मैम हैं। मैम, ओवर टू यू। Thank you. Thanks a lot, Pratishtha. So, first of all, a warm welcome to all the lovely students and parents who are attending this particular session on media literacy. हम सभी के लिए ये वर्ड्स है ना बहुत ही सिमिलर है, ऐसे रोज में सुनने में आते हैं, वी आर यूज्ड टू अबाउट दीज वर्ड्स, बट ये कितनी ज्यादा सेंसिटिव है ये वर्ड्स, ये शायद अभी हमारे बीइंग अ चाइल्ड वी आर नॉट अवेयर कि कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ड्स के साथ जुड़ी है. Once we are going to deep dive in this particular topic, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत congratulations, because on the occasion of Children's Day we were very much sure कि हमें इसी तरह के किसी टॉपिक से बात करनी है. रीजन बीइंग, क्यों हमने बात करनी है, बिकॉज बीइंग अ चाइल्ड we are somehow exposed to this word because of this media. हम इस दुनिया के साथ बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ गए हैं, और जो एक हम अगर आज से कुछ 10 या 20 साल पहले, इवन मैं आज से 4 साल पहले की भी बात करूं, बिफोर कोविड टाइम की, तो बहुत छोटे बच्चों के हाथ में इतना ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस नहीं होते थे, जिसकी वजह से इतना एक्सपोजर नहीं होता था, और एक्सपोजर कम होने की वजह से हमारी एक इनोसेंस और उसके साथ एक खिलवाड़ कोई नहीं कर पाता था, और हमारी इनोसेंस मेंटेन रहती थी. बट अभी कोविड टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास वी आर हैविंग दैट रीच, कि हमारे पास डिवाइसेस हैं. सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैं आप में से कुछ बच्चों से जानना चाहूंगी कि कौन इस तरह का जवाब अगर मुझे कोई दे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया लिटरेसी, हम क्या समझते हैं इस पूरे टॉपिक से या इस पूरे वर्ड से, या जो भी अभी तक एक्सपोज हमें हुए हैं हम इस पूरे डिजिटल वर्ल्ड में, हमें क्या समझ आता है, व्हाट इज मीडिया लिटरेसी? एनीवन? यू ऑल कैन यूज द चैट बॉक्स। मैं चैट में से मैम को मैसेजेस आपके शेयर कर सकती हूँ। भूमिका ने हैंड रेज किया है, इफ शी वांट्स टू से, इज इट पॉसिबल प्रतिष्ठा? नो मैम, भूमिका आई विल रिक्वेस्ट आप बच्चे चैट में टाइप कर दीजिए, मैं शेयर कर चैट दूंगी। में ही, ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन. आप में से कोई भी स्टूडेंट इसमें अपना रिस्पांस देना चाहता है, प्लीज यूज द चैट ऑप्शन, और मैं जरूर रियली जानना चाहूंगी कि हम में से कितने लोग तो अवेयर मैम, हैं. बच्चों के या रिस्पॉन्सेज हैं। गायत्री ने कहा है कि मोर एंड मोर यूज ऑफ मीडिया। आलोक कहते हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड हाउ इट वर्क्स। रितु फ्रॉम 9th क्लास कहती है मीडिया लिटरेसी का मतलब है नोइंग द राइट वे टू यूज मीडिया लाइक इंटरनेट, एप्स एटसेट्रा। वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो बहुत हद तक हम बहुत करीब आ गए हैं, बिकॉज कभी कोई चीज हमारे पास होती है तो उससे के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे पास आ जाती है. जब हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं उसके साथ जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, तो उसको यूज कैसे करना है, इसके बारे में आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं. तो जिन भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया या इसमें रिप्लाई किया, थैंक यू वेरी मच फॉर द फॉर योर आंसर्स. सो आज का हमारा ये टॉपिक हम शुरुआत यहीं से करेंगे, व्हाट इज मीडिया. हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं मोड ऑफ मीडिया, राइट? तो इफ यू कैन यूज द चैट ऑप्शन, और आप उसमें अगर रिप्लाई करें कि आपके लिए मीडिया तंत्र, अपने आप में ये वर्ड किस किस चीज से आप रिलेट कर पाते हैं. इज मीडिया यू नो जो आपके पास स्पेसिफिक वर्ड है, इफ यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट ऑप्शन. आप मीडिया से क्या समझते हैं, आप मीडिया से अपने आप को कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन कौन से माध्यम है जिनको आप मीडिया में कंसीडर करते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. तो मैम ऑप्शंस हैं न्यूज, एप्स, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, डिजिटल डिवाइसेस। देन भूमिका कहती है अ वे टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस। वरुण कहते हैं स्टडीज।
आलोक कहते हैं linking the world. Janvi says a way through which we get to know the world. Utkarsh says using the power of information and communication to make a difference in the world. While दो responses और हैं. गुड आंसर्स, यस। Yes. बट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था बच्चे। मैं ये जानना चाहती हूँ आप मीडिया से किस चीज को रिलेट करते हैं। जैसे आपने बोला मोबाइल एप्स, राइट? सो मोबाइल इज अ मोड जिसके साथ आप एप्स के साथ उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से मोड्स और मीडियम ऑफ मीडिया आप जिनके साथ कनेक्ट कर पाए? तो So ma'am, अभी the answers are TV, newspaper, internet, WhatsApp, books, social media, वेरी नाइस, वेरी internet, नाइस। सो news channels. विद दीज ब्यूटीफुल Yes. आंसर्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। वेरी नाइस। तो बहुत हद तक बच्चे अवेयर हैं कि मोड एंड मीडियम्स ऑफ मीडिया क्या रहते हैं, किन चीजों के साथ हम कनेक्ट करते हैं, राइट? सो अगर हम सबसे पहली चीज देखें जो आज से कुछ 8 साल पहले, 10 साल पहले हम देखें, हार्ड पेपर्स के अंदर आता था, हार्ड कॉपी आती थी, तो न्यूज पेपर्स हम देखते थे। उसी तरह से एक टेलीविजन बहुत बड़ा माध्यम है, एक सोर्स ऑफ मीडिया है जिससे इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है। सिमिलरली रेडियो है, हम सड़क के किनारे पर बिल बोर्ड्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, हैंड बिल्स आते हैं हमारे पास। सिमिलरली सबसे बड़ा हमारा माध्यम होता है किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए, एक चीज को आप तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है, मोड जो हम यूज करते हैं वो होता है फिल्म। तो हमारे पास अब ये बहुत कॉम्पैक्ट होकर आ गई है सारी चीजें, जिसको हम कहते हैं मोबाइल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स के अंदर हमें न्यूज़पेपर भी मिलता है, रेडियो भी मिलता है, एडवर्टीजमेंट भी मिलती हैं। ये सारी चीजें हम तक पहुंच कैसे रही हैं? ये सब हमारे तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट को हम एक बेसिकली क्या समझते हैं, जो सारे डिवाइसेस को, सारी इंफॉर्मेशन को हम तक लेकर आता है। इसमें वाईफाई। सो इंटरनेट जो होता है ये हमें ऑफर करता है इस सारे कंटेंट को, इस सारे फॉर्म ऑफ मीडिया को हमारे तक लेकर आने में। रेडियो का हमारे तक लेके आएगा, इंटरनेट लाएगा। विदाउट इंटरनेट, बिकॉज यहाँ एक थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमें, इंटरनेट और टीवी में देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो इंटरनेट हेल्प करता है इन सारे माध्यमों को, इन सारे फॉर्म्स ऑफ मीडिया को आप तक लेकर आने के लिए। और किस तरह से लेके आता है वो आप तक? आपके मोबाइल डिवाइसेस। आप टीवी लेकर हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, आप न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी हर जगह नहीं लेके जा सकते हैं। सो मोबाइल इतना हैंडी हो चुका है और मोबाइल एक्सेस करने देता है आपको इन सभी डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो आगे भी हम यूज करेंगे। हम हर जगह स्क्रीन्स देखते हैं आज की डेट में, छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, ये सब स्क्रीन्स हमारे सामने रहती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्क्रीन हमारे सामने रहती है, ये स्क्रीन 24/7 रहती है, 365 डेज हमारे सामने रहती है। चाहे वो बड़ी स्क्रीन होती है, चाहे हम बिल बोर्ड की बात करें, या एक स्मॉल स्क्रीन जिसे हम मोबाइल की बात करते हैं, हम सभी कनेक्टेड हैं। ये तो मीडियम रहेंगे हमारे सामने, चाहे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, ये सब चीजें हम देखते हैं। बट इसके साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने वर्ड बोला, वो कैसे जुड़ती है? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जुड़ता है हमारे साथ? हर कोई रिपोर्टर बन चुका है, बिकॉज हर किसी के पास एक स्टोरी है बताने के लिए, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ लाइफ में घट रहा है। उस जो लाइफ में हमारे घटता है, जो हमारे लाइफ के अंदर डे टू डे बेसिस पे हम ऑब्जर्व करते हैं, इन चीजों ने हमें, इस इंटरनेट ने, इन डिवाइसेस ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसमें हमें एक्सपोजर मिला। और हम, हर व्यक्ति अपना एक रिपोर्टर बन चुका है, कोई जर्नलिस्ट बन चुका है, कोई फोटोग्राफर बन चुका है, फिल्म मेकर बन चुका है। हर इंसान अपनी स्टोरी को बताना चाहता है, अब उसके पास एक माध्यम है बताने के लिए। तो जितना ज्यादा हमें इंटरनेट का एक्सेस मिला है, उतनी ज्यादा हमारे साथ हम अपनी स्टोरीज को शेयर कर पा रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि हर किसी के पास अगर अपनी स्टोरी है, हर किसी के पास ओपिनियन है, तो वो ओपिनियन हमारे पास जो पहुंच रहा है, क्या वो एक्सपर्ट ओपिनियन है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आप देखते हैं कि यूट्यूब पे लोग फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं?
वो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पास एक स्टोरी वो पहुंचा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो स्टोरी में अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, व्यूज को बढ़ाने के लिए फैक्ट्स को भी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखते हैं। वो फिक्शन है या फैक्ट है, ये हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि जो स्टोरी हमें बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, उसमें कितनी रियलिटी है। तो यहाँ पे आके हमारे ब्रेन के साथ कहीं ना कहीं खेला जाता है, हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने के लिए भी इन डिवाइसेस को यूज किया जा रहा है। तो व्हाट इज मीडिया? मीडिया है एक अ होस्ट ऑफ एवर चेंजिंग, एवर डेवलपिंग इंटरफेस impacting the world around us। हमारे आसपास की दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ता है। और सबसे ज्यादा क्योंकि हम कम अवेयर हैं उन सब चीजों के बारे में, बिकॉज अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हम इन सभी विषयों के बारे में अभी तो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, हम उस एरा के अंदर अभी जी रहे हैं जहां पे बीइंग अ चाइल्ड वी आर जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स। तो हमें नहीं पता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे तक लाई जा रही है, ये इंफॉर्मेशन कितनी सही है और कितनी गलत है। तो बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ यंग माइंड, हम लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड के साथ मैनिपुलेट करके मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है चीजों को खरीदने को लेकर, राइट। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ देती हूँ कि अगर हम बीइंग अ स्टूडेंट कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए, तो हम यही चीजें हमने देखी होंगी जब हम मीडिया की बात करते हैं। हम अगर न्यूज़पेपर की बात करें, अगर हम टेलीविजन की बात करें, सिनेमा की बात करें, तो अल्टीमेटली हमारे सामने जो हम रिलेट कर पाते हैं, किन चीजों से रिलेट कर पाते हैं, हमारी इमेजेस हम उसमें देखते हैं, पिक्चर्स, टेक्स्ट, वर्ड, म्यूजिक एंड साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो एंड इंटरव्यूज। अब एक सोचने की बात यह है कि बहुत सारी रिसर्च हुई है जिससे पता चलता है कि आप किसी बच्चे के माइंड को या किसी एडल्ट के माइंड को, किसी फीमेल या मेल के माइंड को किस तरह से अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो इन रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए इस मीडिया, मोड ऑफ मीडियाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर बताया जाता है कि ब्राइट कलर्स होते हैं, बच्चे उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, ये चीज हम सुनते आए हैं बचपन से। तो क्या इमेजेस का इस्तेमाल करके किसी बच्चे के दिमाग के साथ खेला जा सकता है? क्रिएटिव दुनिया में तो नहीं रह रहे हैं जहां पे जस्ट हमें एक व्यूअर की तरह देखा जा रहा है, एक बायर की तरह देखा जा रहा है। बिकॉज इफ वी आर यूज्ड एज अ बायर, तो हमें समझने की जरूरत है कि क्या हम कहीं उस तंत्र के हाथ में खेल तो नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें यूज किया जा रहा है हमारे पेरेंट्स की पॉकेट साइज तक पहुंचने के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये माना गया है कि जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है एक जिसे हम जेंडर की बात करते हैं, या फिर अगर हम एक एज ग्रुप की बात करते हैं, तो एक बच्चे के एज ग्रुप को सबसे ज्यादा सेंसिटिव एज ग्रुप माना गया है, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है इस मीडिया के कारण। अब एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल मैं आपके साथ देती हूँ, राइट। अब इस एडवर्टीजमेंट को, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है मिल्क प्रोडक्ट्स का। जैसे आपके यहाँ पे इंडिया में भी आप सुनते हैं, तो उसी तरह से एक ही मिल्क प्रोडक्ट उस देश के एथलीट्स को लाया गया है। अब ये एथलीट्स के हाथ में ग्लास ऑफ मिल्क दिखाकर वो क्या करना चाह रहा है? अगर हम इसको थोड़ा सा और अंदर इन डेप्थ जानने की, एक हिडन मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर एड कैंपेन के अंदर क्या ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एथलेटिक्स जो होते हैं वो दूध पीते हैं? क्या ये बताने की कोशिश की गई है कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर वो ड्रिंक पिएंगे तो? और इसी तरह की और भी चीजों से हम रिलेट कर सकते हैं। जो एथलेटिक्स में हुए हैं, एथलीट होते हैं, वो ड्रिंक पीते हैं, फेमस लोग जो होते हैं वो मिल्क पीते हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को गॉट मिल्क एंड कैश कर रहा है। तो कैंपेन किस तरह से हमारे माइंड के ऊपर अफेक्ट करती है अगर हम उस हिडन मैसेज को उससे समझ नहीं पाए तो।
क्या जो दूध पीता है बच्चा और वो इस ब्रांड का दूध पिएगा तो क्या उसकी हाइट जिराफ की तरह बढ़ेगी? तो ये एक छोटा सा कैंपेन है जिसको, या एक एग्जांपल है जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि हर मीडिया मैसेज के पीछे एक हिडन मैसेज होता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। क्या ऐसा है कि जो इस ब्रांड का दूध नहीं पिएगा क्या वो कमजोर रह जाएगा या उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं इंटरलिंक करने की जरूरत है। So we need to unlock the meaning in the media. अनलॉक द मीनिंग का मीनिंग क्या है इसके अंदर, कि आप उसके पीछे के मैसेज को, पीछे की जानकारी को अगर समझ पाते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, क्या करने के लिए जो दिखाई गई है आपको, तो आप उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। यू विल बी कंसीडर्ड एज अ मीडिया लिटरेट पर्सन। दिस इज द होल आइडिया। अगर इसको आज हम समझने की कोशिश करें कि क्या हम हर उन 4 में से कोई एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो उस चीज को खोजने में अपनी एक एफर्ट लगाए कि कहना क्या चाहती है ये एडवर्टीजमेंट। क्या ये एडवर्टीजमेंट मिल्क प्रोडक्ट्स को हमारे सामने प्रोजेक्ट कर रही है या अपनी ब्रांड को प्रोजेक्ट कर रही है या एथलेटिक्स उसको पीते हैं ये बताने की कोशिश कर रही है? तो इसके पीछे के मैसेज को अगर हम उस ताले की चाबी को खोज लें तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं मीडिया रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएंगे। बिकॉज बीइंग अ चाइल्ड, हम लोग अप्रोक्सीमेटली, एक बच्चा जो होता है वो 8 घंटे अप्रोक्सीमेटली मीडिया के सामने एक्सपोज रहता है। इसमें अलग अलग तरह के मीडिया के माध्यम हैं, जैसे मैंने बताया, इसमें कंप्यूटर्स भी हैं, इसमें आपका रेडियो भी है, इसमें टीवी भी है, इसमें मोबाइल भी है। हर तरह के अगर यंत्रों को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, हर तरह के डिवाइसेस को यूज कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, सो अप्रोक्सीमेटली वी आर स्पेंडिंग 8 आवर्स अ डे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिसर्च आई है हमारे सामने कि जितना ज्यादा टाइम हम अपने मीडिया डिवाइसेस के ऊपर निकालते हैं उतना ही ज्यादा हम अपने पेरेंट्स, अपनी रियल पीपल, एक दुनिया, एनवायरनमेंट से डिटैच हो जाते हैं। सो हम बनना क्या चाहते हैं? हाँ, क्या हम उस मीडिया से प्रभावित होकर उनका एक टूल बनना चाहते हैं जिसको वो यूज कर रहे हैं, या फिर हम सेंसिबली उस मीडिया को यूटिलाइज करें और इंफॉर्मेशन के पर्पज से हम उसका इस्तेमाल करें? क्या हमें कोई इस्तेमाल कर रहा है ये जानने के बावजूद भी हम इस्तेमाल होते रहें, और आर वी गोइंग टू यूज अवर ब्रेन एज वेल? इसी से जुड़ी हुई एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आती है अलग अलग सोर्सेस से आती है। अब इन सोर्सेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को हमारा जो दिमाग होता है ये हर सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मतलब इसमें क्या है, जैसे हमने बताया कि हम सोशल मीडिया पे भी आ चुके हैं, राइट? तो वो एक अलग तरह की दुनिया है जो हमारे सामने खुल चुकी है। तो उस दुनिया में क्या है, आप फेसबुक, ट्विटर, या फिर अगर हम बात करें ईमेल्स हैं इसके अंदर, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतना अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, वी हैव नो आइडिया कि इस इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो क्या ये सही कर रहे हैं या नहीं, क्या जो बताने वाला है वो एक्सपर्ट है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमें मिल रही है, जैसे मैंने बताया, वो सच्ची है या झूठी है, हमें जो लोग ये बता सकते हैं हम उन पे भी बिलीव नहीं करते हैं। मीन्स आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी बुक्स, वी हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन सोर्स, कहाँ से राइट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो पहली चीज हमें क्या करनी है, जब हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आए तो जस्ट मेक श्योर एंड ओपन योर माइंड, हमने इसमें क्या करना है, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी चीज कर रही है, उसी वक्त एकदम से इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेप्ट कर लेना है। वी नीड टू पॉज फॉर सम टाइम। हम रुकेंगे, हम देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, हम एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो अगर हमने देखा हो कि कितने सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे एकदम से व्हाट्सएप पे किसी के कोई इंफॉर्मेशन शेयर करी और एकदम से सभी उसको फॉलो करने जाते हैं। फिर हमने देखा उसकी वजह से सेंसिबल
नॉट जस्ट फॉलोइंग द पैटर्न, हमें इसको फॉलो करना है, बल्कि साथ साथ मुझे लगता है बीइंग अ लिटरेट पर्सन, एक लिटरेसी होता है जिसके बाद सो हम बात कर रहे थे कि जिसके पास जानकारी होती है, तो क्या हमें एकदम से राइट अवे उस इंफॉर्मेशन को रिएक्ट करना चाहिए या नहीं? तो इसमें हमें एक काम और भी कर सकते हैं। हम क्योंकि लिटरेट हो रहे हैं आज यहाँ पर, और हमें इतना अच्छा गिफ्ट दे रहा है डीएलएफ फाउंडेशन, हमें मीडिया लिटरेट करने में एक एफर्ट डाल रहा है, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि अपने आसपास के कम से कम 3 से 5 या 10 लोगों को हम और मीडिया लिटरेट करें? क्या हम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि राइट अवे उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम रिएक्ट ना करें या उसके ऊपर बिलीव ना करें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा वॉचफुल हो जाएं, हम थोड़ा रुक जाएं और अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें, और हम उस प्रेशर को डालते हुए, उसको पॉज देते हुए हम समझे सिचुएशन को कि क्या हमारे लिए ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? ओके। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है या कोई भी चीज हम देख रहे हैं, कोई मीडिया में एक तरह से इंफॉर्मेशन आई, तो रादर देन रिएक्टिंग राइट अवे, वी शुड जस्ट वेट एंड वॉच। किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करने से पहले वी शुड थिंक ट्वाइस। कम से कम 1 से 2 बार उसे सोचें, देखें, उसे कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें, और उस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद ही उसके ऊपर रिएक्शन दें। और इससे ज्यादा बेहतर हम क्या कर सकते हैं? उस मीडिया इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है, हम एक छोटा सा पॉज देकर, केवल 5 सेकंड का या 10 सेकंड का पॉज देकर 1 सेकंड रोक सकते हैं बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, या कोई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई एंड वी आर गोइंग टू शेयर इट विद अवर पेरेंट्स एज वेल, तो ये सारी जानकारी उन तक लेकर जाने से पहले कैन वी डू अ सिंपल थिंग टू जस्ट wait, watch and verify the information before sharing it further. तो इस मीडिया लिटरेट होने को, इस पूरे प्रोसेस को जस्ट एंजॉय विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक उसके अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा लंबे समय के लिए पॉज देंगे, उसको, उसमें डेफिनेटली आपके थोड़े से एफर्ट्स आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, उन एफर्ट्स को बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन दबा देते हैं। तो जैसे ही हमने शेयर का ऑप्शन विदाउट टेकिंग दैट इनटू कंसीडरेशन कि जो हम शेयर कर रहे हैं वो सही है या नहीं, जैसे किसी के पास ईमेल आया या फिर किसी के पास मोबाइल ऐप का लिंक आया कि इसको डाउनलोड कर लीजिए, और हम एकदम से करते हैं, और वो हमारे पेरेंट्स के फोन में बैंकिंग की जो पूरी एक बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उस तक डिग कर जाते हैं जो गलत लोग होते हैं। क्या उनको रोकने के लिए हम सिर्फ 5 मिनट का पॉज नहीं दे सकते अपनी लाइफ में, और हम पहले देखें कि क्या ये सही है या नहीं, क्या इसके बारे में कोई नोटिफिकेशंस तो नहीं जारी किए गए हैं, क्या हम इस तरह की मीडिया इंफॉर्मेशन को और ज्यादा फर्दर रोक सकते हैं या नहीं? तो व्हाट यू एक्सपोज योरसेल्फ टू अफेक्ट्स यू। आप ये एक बात समझें कि जो सारी जानकारी यहाँ पर आपके आस पास है, वो सारी जानकारी आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है, आपके परिवार पे, आपकी पढ़ाई पे, आपके एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करती है। तो क्या हमारे पे अफेक्ट होने वाली जानकारी को हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से गार्ड करते हुए अपनी लाइफ को गार्ड कर सकते हैं या नहीं? तो आज की जो पूरी एक हम छोटी सी एक इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके साथ लेकर आए हैं, इसमें बेसिकली हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक मीडिया लिटरेट इंसान क्या करेगा। एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सा फंक्शन बताती हूँ कि आपके पास उस मीडिया को एक्सेस करने का पूरा एक राइट है, आप उसको एक्सेस करते हैं, बट बिफोर
doing access that information or sharing that information or act on that information, हमें उस चीज को एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, उसके बाद ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है या क्रिएट करना है. दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड द the presentation we have shared with you, students जिन लोगों ने इसमें participate किया. और if you have any queries, please do ask me. I would now request students if they have any questions. Anyone? Any questions, and if anybody has, आप मीडिया लिटरेसी से संबंधित, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित कोई भी सवाल अगर मैम से पूछना चाहते हैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, तो जरूर चैट बॉक्स में लिखिए. Okay, fine, Palak. You don't have any question, but I believe आपको इस information से फायदा हुआ होगा. Those who believe कि हमें आज की इस information से कुछ ना कुछ benefit हुआ है, next time when we are going to react on something which is available on this media platform, तो हम उससे पहले थोड़ी सी responsibility से साथ pause लेंगे, and pause लेने के बाद ही एक step आगे further बढ़ाएंगे, and we will try to use our mind कि reaction से पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि वो इंसान हमसे क्या चाहता है, why they are sharing that information. एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करती हूँ while close response. हम देखते हैं ना, हमारे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. आपसे पहले की एक जनरेशन होती थी जहां पे हम लोग ह्यूमन इंटरेक्शन में ज्यादा बिलीव करते थे. रीजन बीइंग कि जैसे हम किसी ह्यूमन से बात कर रहे होते हैं तो हम अपने मन की हर बात उसके साथ शेयर कर लेते हैं, बट उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं. कैसे कि अगर हमें उसकी बात नहीं भी अच्छी लग रही है, उसका पोस्चर अच्छा नहीं लग रहा है, टाइमिंग सूट नहीं कर रही है, तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है. इन टूडेज जनरेशन लाइफ व्हाट वी आर डूइंग इज, हम इंफॉर्मेशन तो ले रहे हैं लेकिन हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं. हमारे हाथ में जो फोन आ गया, हमें किसी की इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती है तो हम पॉज बटन दबा देते हैं. So in real life we don't have any pause button. तो क्या होता है कि एक अथॉरिटी फील होने लग गई हमें कि we can stop anyone from doing anything. अगर हमें किसी का वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो पॉज दबा दिया, वीडियो को डिलीट कर दिया, फ्रेंड को बोल दिया नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और उससे बात करनी बंद कर दी, या उसको अगर लड़ाई हो गई है तो फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिया. तो इट इज क्वाइट इजी. तो क्या हम वो इजी टास्क करना चाहते हैं, और वी वांट टू स्पेंड ओवर and our values and our education to So भूमिका ने एक सवाल पूछा है, we should talk about that particular topic to him or her and make him or her understand clearly about it. Absolutely correct. Similarly, आप सभी को जैसे मैम ने रिआइटरेट किया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत अहम हो जाता है जब हम आज के दौर में मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं. मैंने काफी बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम्स होती हैं, फ्री फायर या और बहुत से प्लेटफॉर्म्स जिन पे आप
स्ट्रेंजर्स के साथ कॉमन रूम्स में खेल सकते हैं गेम, या टीम बना सकते हैं। एंड बहुत बार ये देखा गया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से लोग आपका नंबर लेते हैं, फिर जान पहचान बढ़ाते हैं, हेलो हाय करते हैं। धीरे धीरे आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, आपकी बातचीत शुरू होती है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति को आपके घर के एड्रेस से लेकर आप किस समय घर से बाहर जाते हैं, किस समय आपके घर पे कोई नहीं होता, ठीक है, आपके घर में कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन वल्नरेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता लगने लग जाती है। और आपको ये नहीं पता होता कि आपसे बात करने वाला व्यक्ति क्या सच में आपकी उम्र का भी है या नहीं, क्या सच में वही नाम है जो वो बता रहा है या नहीं। और हम अक्सर इस तरह से गलत लोगों के कनेक्शन में आ जाते हैं। सो सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी प्रिवेसी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम आज की डेट में सोशल मीडिया की बात करते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आज का जो ये वेबिनार हम मैम ने लिया है उसमें से आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप सबके और इस टॉपिक से जुड़े सवाल आए। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगी कि आपका इन चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप वो जरूर हमारे साथ अपने अपने काउंसलर्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के टॉपिक पर और गहर बात करना चाहते हैं या वेबिनार करवाना चाहते हैं, तो प्लीज वो टॉपिक हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उन एरियाज को एड्रेस कर सकें जो आप लोगों के लिए बेहद अहम भी हैं और जिनके बारे में आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। टिल देन, प्रतिष्ठा, एक क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूंगी। खुशी बार बार एक यस, चीज पूछ रही है, बहुत रेलेवेंट है कि हम ये वेरीफाई कैसे करें कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे सामने आ रही है वो एक्यूरेट है या नहीं है। राइट। सो बच्चे, हर इंफॉर्मेशन के पीछे जो शेयर किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास राइट सोर्स हमने कैसे लेना है। तो उसका एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप नोटिस करेंगे, जैसे फॉर इंस्टेंस आपके सामने आया कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आज से कुछ समय पहले एक इंफॉर्मेशन आई थी कि एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने इतना करोड़ का बजट बनाया है, और वो बजट के अमाउंट को लेके हर जगह पे अलग अलग फिगर्स आ रही थी। तो वो स्पेसिफिकली न्यूज थी यूपी के लिए कि यूपी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पैसे कम लगा दिए, या फिर पिछले बजट से उन्होंने कम कर दिए पैसे। तो उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शंस देने शुरू किए कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट एजुकेशन एंड ऑल। तो एट दैट टाइम व्हाट आई हैव डन इज कि आप यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलिए, एंड देन उसके बाद देखिए कि लास्ट ईयर का बजट भी है और प्रेजेंट ईयर का बजट भी है, एंड देन उसके अंदर उस फिगर को चेक करिए। मैंने बताया ना, इसमें एक छोटी सी चीज जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस एंड थोड़ा सा एफर्ट। इंफॉर्मेशन निकालने के बहुत तरीके हैं, हर चीज का अपना एक ऑफिशियल पेज है, हर कंपनी का अपना एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली, जैसे मैंने बताया कि कोई एड कैंपेन चल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि ये एड कैंपेन एकदम से मुझे दिखाया जा रहा है प्रोडक्ट और एकदम से मैं खरीदने के लिए पेरेंट्स को बोल दूं। पहले पॉज लीजिए, पहले समझिए कि ये जो प्रोडक्ट बताया जा रहा है मेरे लिए इसकी यूटिलिटी कितनी है, इसका बजट कितना है, क्या ये मेरे पेरेंट्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं। सो ऑल दीज कंसर्न्स शुड बी टेकन केयर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन एंड बिफोर सेइंग टू योर पेरेंट्स कि मम्मा मुझे ये खरीदना है। तो आप इसको खरीदें, उससे पहले यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि क्या ये आपके लिए ठीक है, जरूरी है या नहीं। तो पॉज का मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप उस चीज को मत लीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप कोई भी डिसीजन लें, उससे पहले जस्ट मेक श्योर कि मैंने उसके सारे एनालिसिस कर लिए हैं या नहीं। ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि हर चीज का एक ऑफिशियल पेज होता है, ऑफिशियल साइट होती है। यू कैन यूज गूगल एज वेल कि आप देखिए ऑफिशियल पेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, आप उसके फिगर्स को वहां चेक करना चाहते हैं। पुलिस की अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, अगर कोई सेंसिटिव मैटर है उससे रिलेटेड, अगर कोई ईमेल आ रहे हैं और हम सडनली ओपन कर रहे हैं और उससे वायरस आ रहा है, तो आप उसको मत खोलिए।
ठीक है। तो सडन जब तक आपने कहीं अप्लाई नहीं किया है और वहां से आपको कोई रिस्पॉन्स तब तक नहीं आता, तो सडनली आने वाले ईमेल्स को कभी मत ओपन कीजिए, उसमें वायरस हो सकता है। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम इसे डे टू डे लाइफ में जैसे एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पेरेंट्स को आपको कन्वे करनी चाहिए या ग्रैंड पेरेंट्स को, कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना, इट्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जैसे किसी को कॉल आता है कि आप ओटीपी शेयर कर दीजिए। अभी हम देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे बड़ी अच्छी एक सीरीज आ रही थी जमतारा करके, तो उसके अंदर यही चीज था कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं और आप उसे बोल रहे हैं कि अरे आपका अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा अगर आप ओटीपी शेयर नहीं करेंगे, एंड दैट लेडी शेयर द ओटीपी। तो क्या हम पॉज करके देख सकते हैं कि अभी मुझे यूटिलिटी नहीं है, या कोई इन्फॉर्मेशन मुझे जब बार बार कहा जा रहा है कि ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, स्टिल आई एम शेयरिंग ओटीपी। कई बार आपके पास पेरेंट्स का फोन होता है, आपके पास फोन आ गया कि ओटीपी शेयर कर दीजिए, आपने ओटीपी शेयर कर दिया, तो वो जो पेमेंट है वो पेरेंट्स के अकाउंट से निकल जाएगा। So we need to be responsible and take a pause and ask your parents, should I do this? करना चाहिए या नहीं? And don't open any application or any website on your parents or your own phone. It can just आप एक तरह से ना वो दरवाजा खोल देते हैं आपके घर के अंदर। जैसे कोई आ रहा होता है तो आप लॉक करके रखते हैं ना, और कोई आने से पहले पूछता है कि मुझे आना है या नहीं, तो आप पहले देखते हैं, पूछते हैं कौन है। क्या हम टेक्नोलॉजी को एकदम से, जब आपका बैंक आपके फोन में है, आपकी फैमिली की बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपके फोन में है, क्या उस मोमेंट पे हम किसी को भी अपने उस फोन, यानी आपका घर, उस फोन के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो क्या किसी को भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम लेने देंगे? और या हम ये कर सकते हैं कि उस दरवाजे को खोलने से पहले हम पूछें आप कौन है, और अगर आपको थ्रेट लगता है तो आप दरवाजा बंद रखें। दिस इज द होल आइडिया। थैंक यू। Thank you so much for that information, ma'am. And we are honored कि इतना बेहद अहम मुद्दा आज के इस वेबिनार में हमने एड्रेस किया। वंस अगेन, यदि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से जुड़ा या आने वाले और भी किसी टॉपिक से जुड़े मीडिया लिटरेसी, सोशल मीडिया से जुड़े डाउट्स हैं, वो अपने अपने काउंसलर्स को जरूर बताएं। और आप अगर चाहेंगे तो हम इन टॉपिक्स पर और भी सेशंस लेंगे based on your request. So thank you everyone for your presence, and once again thank you Monica ma'am for this wonderful session. You, thanks a lot. It was really very amazing कि बच्चों ने इसमें रिस्पॉन्स दिया, एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन। इट शोज कि आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत सीरियस हैं, एंड जस्ट बी कॉन्शियस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। थैंक यू।